आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। भारी बारिश से ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर आया मलबा, रास्ता बंद होने से फंसे वाहन। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर भारी बारिश के बाद मलबा आ गया, जिसके बाद रास्ता बंद होने से वाहन रास्ते में ही फंस गए। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का दौर जारी है। दोपहर बाद ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर सिलवन के पास भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिससे हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई। उत्तराखंड में झमाझम बारिश, जमकर बरसे मेघ, राहत के साथ आफत भी। शहर में जलभराव, पहाड़ में उफान आए नदी नाले। उत्तराखंड में झमाझम बारिश राहत के साथ ही आफत भी लाई है। शहर में जहां बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया है, वहीं पहाड़ों पर नदी नाले उफान पर आ गए हैं। भारी बारिश को देखते हुए नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में पहले से 12वीं तक के स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में मंगलवार को अवकाश घोषित किया गया है। आदि कैलाश यात्रा पर मौसम ने डाली बाधा, प्रशासन ने लगाई इनर लाइन परमिट पर रोक। मलबा आने से कई रास्ते बंद। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए धारचूला तहसील प्रशासन ने आदि कैलाश के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने बंद कर दिए हैं। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए धारचूला तहसील प्रशासन ने आदि कैलाश के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने बंद कर दिए हैं। मौसम ठीक होने के बाद ही परमिट जारी किए जाएंगे। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, घायल एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई है। लक्ष्मण कोतवाली क्षेत्र के बहादुरपुर गाँव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान एक 45 वर्षीय व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। उत्तराखंड में राहुल गांधी के खिलाफ उतरी हिंदू रक्षा सेना, पुतला जलाकर सदस्यता खत्म करने की उठाई मांग। हरिद्वार में राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान को हिंदू रक्षा सेना ने विरोध में राहुल गांधी का पुतला फूंका। वहीं रामनगर में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए माफी मांगने की बात कही। राहुल गांधी के हिंदू बयान पर मचा घमासान, मंत्री अग्रवाल ने कांग्रेस को दिया मजेदार जवाब, बोले वो तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद 1 जुलाई सोमवार को लोकसभा की कार्रवाई हंगामेदार रही। इस दौरान सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सोमवार को राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान उनका एक हिंदू वाला बयान चर्चाओं में है, जिस पर बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। 3 गोली लगने के बाद भी उग्रवादियों पर गोलियां बरसाते रहे हवलदार ओम प्रकाश। मुठभेड़ में 3 को किया ढेर। अप्रैल को असम में सैन्य टुकड़ी पर हुए उल्फा उग्रवादियों के हमले में रुद्रप्रयाग के हवलदार ओम प्रकाश देवशाली भी घायल हुए। उन्हें 3 गोलियां लगी। गर्व की बात यह है कि गोली लगने के बाद भी वह लड़ते रहे और उन्होंने 3 उग्रवादियों को अकेले ढेर किया। ओम प्रकाश अब ठीक है और दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बाथरूम में नहा रही महिला का युवक ने छिपकर बनाया वीडियो, लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने देहरादून में फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, संचालकों को किया अरेस्ट। देहरादून राजपुर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी का प्रतिनिधि बताकर लोगों से उनके कंप्यूटर सिस्टम से वायरस और बग हटाकर उनके खाते की जानकारी में सेंध लगाते थे। पुलिस को लंबे समय से फर्जी कॉल सेंटर की शिकायत मिल रही थी। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त को पचा नहीं पा रही कांग्रेस, पार्टी नेता ही दे रहे सलाह। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त को लेकर पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। वहीं पार्टी के नेता बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे और हार के लिए नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। घास काट रही महिला पर टाइगर ने किया हमला, पत्थरों के हमले के बाद भागा बाघ, दहशत में ग्रामीण। अल्मोड़ा में घास काट रही महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को रामनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, एक व्यक्ति की मौत। कोतवाली के बाहर शव रखकर किया प्रदर्शन। उत्तराखंड के डॉक्टर्स को उनकी चॉइस के अनुसार मिलेगी तैनाती, स्वास्थ्य विभाग तैयार कर रहा नीति। उत्तराखंड में पहाड़ का रुख नहीं करने वाले डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनके लिए स्वास्थ्य विभाग एक नई नीति तैयार कर रहा है, जिसके तहत उन्हें उनकी चॉइस के अनुसार तैनाती दी जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि इससे डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ेगा और डॉक्टर्स पहाड़ भी चढ़ेंगे। उत्तराखंड पुलिस में 12 हेड कांस्टेबलों को मिला पदोन्नति का तोहफा, डीजीपी ने दी बधाई। उत्तराखंड पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबलों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। लंबे समय से हेड कांस्टेबल पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। थाना परिसर में एएसआई की मौत, कपड़ा सुखाते समय हुआ हादसा। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाने में तैनात एक एएसआई को करंट लग गया। करंट लगते ही वो बेसुध होकर नीचे गिर गए। आनन फानन में थाने का स्टाफ उन्हें अस्पताल ले गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बदमाशों का आतंक, बाइक सवारों ने दिन दहाड़े लक्सर फ्लाईओवर पर युवक को मारी गोली। उत्तराखंड के लक्सर शहर में सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े लक्सर फ्लाईओवर पर एक युवक को गोली मार दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अरबी फारसी परीक्षा का रिजल्ट जारी, 96.23% रहा परीक्षा परिणाम। शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म, फिर 15 लाख में हुआ समझौता, आरोपी के भागने पर केस दर्ज।